हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओपन एजुकेशन। आज मैं बात करने वाला हूँ जीएनएम की। जी हाँ, इससे पहले मैंने आपको बताया है बीएससी नर्सिंग। आज हम बात कर रहे हैं जीएनएम की। जिन लोगों का बजट नहीं है बीएससी नर्सिंग करने का, या फिर वो एलिजिबल नहीं हुए बीएससी नर्सिंग करने के लिए, या फिर बजट बहुत कम है, या फिर समय कम है, अगर आपके पास ऐसी स्थिति है तो यू हैव अ बेस्ट ऑप्शन टू डू जीएनएम। जीएनएम करने का आपके पास सबसे अच्छा मौका है। यूपी जीएनएम की फॉर्म आ चुके हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, जीएनएम क्या होता है, कैसे हमें अप्लाई करना है और इसके बाद हमारा एडमिशन कैसे कैसे होगा, क्या जीएनएम लड़कों के लिए भी सही है या फिर केवल लड़कियों के लिए ही बेटर है, आज इस वीडियो में हम यही सब बातें करने वाले हैं। राइट, अगर आपका भी सपना है नर्सिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाने का, लेकिन बजट नहीं हो पा रहा है बीएससी नर्सिंग करने का, बजट नहीं हो पा रहा है बीयूएमएस, बीएमएस या बीएचएमएस या फिर एमबीबीएस तक पहुंचने का, आप चाहते हो कम समय में कम पैसे के साथ मैं भी एक नर्सिंग स्टाफ में आ जाऊं, तो यू हैव अ बेस्ट ऑप्शन जीएनएम। जी हाँ, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम खर्चे में आप जीएनएम करके डॉक्टर फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। आज कंप्लीट गाइडलाइंस देने वाला हूँ मैं इस वीडियो में जीएनएम के बारे में। चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं हम अपनी विंडो स्क्रीन की तरफ, जहाँ स्टेप बाय स्टेप हम जीएनएम के बारे में जानेंगे। क्या फीस जाने वाली है, कैसे एडमिशन होगा और जीएनएम क्या है, कंप्लीट गाइडेंस। चलिए चलते हैं विंडो स्क्रीन की तरफ। तो गाइस आ चुके हैं हम अपनी विंडो स्क्रीन की तरफ। यहाँ देखिए मैंने गूगल ओपन किया हुआ है। ये आप अपने मोबाइल से या फिर पीसी से कर सकते हैं। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ आपको सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट लिखकर जैसे ही आप सर्च करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ फर्स्ट वेबसाइट आप देखिए sarkariresult.com, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ एक कॉलम आपको मिलेगा एडमिशन का। इस एडमिशन में आप यहाँ देखिए क्लियर लिखा हुआ यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट राइट 2025 ऑनलाइन। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जीएनएम जो कि जनरल नर्सिंग है, इसमें क्या क्या होता है देखिए, ये केवल यूपी के लिए है। अभी जो फॉर्म आए हैं वो यूपी जीएनएम के आए हैं। जैसे दिल्ली के लिए आएंगे या फिर बिहार के लिए आएंगे उसकी वीडियो भी आपको मिलेगी। राइट, तो अभी यूपी वालों के लिए है। यूपी, अगर आप दिल्ली से हैं या फिर आप बिहार से हैं या आप किसी भी स्टेट से हैं और आप चाहते हैं जीएनएम यूपी से करना, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। राइट, और जो यूपी में रह रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है यूपी से जीएनएम करने का। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है, क्या फीस जाने वाली है, चलिए जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए जो स्टार्ट हुए हैं फॉर्म फिल होना वो 2 तारीख से हुए, 2 अप्रैल 2025 से। लास्ट है इसकी 14/5/2025, यानी कि बहुत कम समय मिला है हमें फॉर्म फिल करने का। तो बिल्कुल भी डिले मत कीजिएगा लास्ट डेट के चक्कर में, तो बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि लास्ट में साइट क्रैश हो जाती है और आपका फॉर्म नहीं फिल होगा। राइट, इसकी जो लास्ट डेट की एग्जाम फ़ी है वो भी आपको सेम डे ही फिल करनी है। इसमें ऐसा नहीं है कि पहले आप फॉर्म भर के छोड़ दीजिए फिर आप फ़ी बाद में पे कर सकते हैं। आपको 14 तारीख तक ही इसकी फ़ी पे करनी है। राइट, कोई बाई मिस्टेक आपसे प्रॉब्लम हो जाती है, इसका करेक्शन का टाइम मिल जाता है आपको 7 से 14 तारीख तक। ठीक है, एग्ज़ाम इसका होने वाला है 11/6 को। राइट, 11 तारीख 6 महीना और 2025, यानी कि जून के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है 11 तारीख को। इसका एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसमें कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं है कि आपने फॉर्म फिल किया और आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप पहले फॉर्म फिल करेंगे, फिर एक एंट्रेंस टेस्ट देंगे। उस एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर ही आपको कॉलेज दिए जाएंगे। जो भी आपकी वहाँ पे परफॉर्मेंस रहती है, आपकी मार्क्स रहते हैं, आपकी रैंक रहती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है। राइट, आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपको 5 दिन पहले मिल जाएगा, यानी कि जून में 4 तारीख को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा और 11 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। अब देखिए इसकी फ़ीस आपको जो पे करनी है एंट्रेंस टेस्ट के लिए, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं या जनरल से करते हैं तो आपकी 3000 रुपये जाने वाली है पर स्टूडेंट। लेकिन अगर आप SC ST से करते हैं तो केवल 2000 रुपये आपकी जाने वाली है, जो आप ऑनलाइन पे करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। राइट, अब इसकी कुछ कंडीशन है फॉर्म फिल करने के लिए, जिसमें कहा गया है कि आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी ही चाहिए। अगर इससे कम आपकी एज है तो ये फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते। मैक्सिमम की कोई एज नहीं है, आप चाहे 40 साल के हो, 50 साल के हो, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद यहाँ देखिए कुछ कंडीशन इसकी जो दी गई है, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। जीएनएम जो कोर्स है वो 3 साल का है, 3 साल में ये कोर्स कंप्लीट होगा। 10+2 आपकी होनी चाहिए, इंग्लिश आपके उसमें होनी चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है होना, और आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। राइट, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और है, अगर आपने एएनएम किया हुआ है, राइट, आपने 10+2 के बाद एएनएम किया हुआ है तो भी आप जीएनएम कर सकते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन है।
ये असिस्टेंट नर्सिंग होता है, ये जनरल नर्सिंग होता है, तो दोनों में बहुत अंतर है। जीएनएम बेस्ट है एएनएम से, राइट। मोर एलिजिबल डिटेल्स ये सिंपल है, यही 2 चीज़ें आपको चाहिए। आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए, आपने साइंस साइड से किया हो या आर्ट साइड से किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश होनी चाहिए, आप जीएनएम कर सकते हैं, राइट। और नर्सिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं। जी हाँ, ये उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है जिन्होंने गलती से आर्ट साइड ले ली थी 12th क्लास में। अब वो सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर फील्ड में चला जाता, काश में बायो ले लेता या फिर मैं मैथ ले लेता, तो उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है कि वो जीएनएम करने के बाद डॉक्टर फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं, राइट। इसके बाद देखिए यहाँ पे एडमिशन कहाँ होने वाले हैं, जहाँ पे एग्जाम डेट दी गई है आपकी। आगरा है, अलीगढ़ है, अयोध्या है, आजमगढ़ है, बरेली है, ये सारे स्टेट यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें आपके एग्जाम होने वाले हैं, आपको एडमिशन मिलने वाला है। क्लियर है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें है। उसके बाद ये देखिए सिंपल सी चीज़ें ये पढ़ लीजिए कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, और आपके पास जो भी फ़ोटो अभी होना चाहिए वो अभी का अपडेट होना चाहिए, बहुत पहले का नहीं होना चाहिए। कुछ कंडीशंस यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए दी गई है। क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताई है, अगर आपने नोट की हो। आपने अगर आर्ट साइड से भी 12th की है तो भी आप नर्सिंग फील्ड में जा सकते हैं, बस एक इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, राइट। और ये बहुत कम समय, केवल 3 साल आप जीएनएम करके बहुत अच्छी सैलरी ले सकते हो। जीएनएम अगर आप कर लेते हो तो आपकी सैलरी इन द स्टार्टिंग जीएनएम करते हुए ही 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये एक हॉस्पिटल वाला आपको सीखने के दे देता है। लेकिन जैसे ही आप सीख जाते हो इसकी सैलरी मिनिमम 1 लाख रुपीज़ पर मंथ भी होती है, राइट। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आपकी लर्निंग है, आप किस तरह का एक्सपीरियंस लेते हो डॉक्टरों के साथ रह के, आप कितना सीख पाते हो, राइट। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है, खासकर ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। अगर इस पे गर्ल्स फोकस कर ले तो बहुत अच्छा कैरियर बना सकती है जनरल नर्सिंग के अंदर। जी हाँ, इस हॉस्पिटलों में जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है उन सब में स्टाफ चाहिए होता है, और स्टाफ अक्सर वहाँ पे 12th पास होता है, जिसकी वजह से उनकी सैलरी बहुत कम होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर आप एक छोटा सा डिप्लोमा कर लो जीएनएम का तो बहुत अच्छी सैलरी पैकेज आप ले सकते हो और अपनी रेस्पेक्ट, अपनी वैल्यू हॉस्पिटल के अंदर बहुत बढ़ा सकते हो। लोग आपको डॉक्टर ही कहेंगे, राइट। तो ये फॉर्म फिल ज़रूर कीजिएगा अगर आपका जीएनएम करने का सपना है। इसकी फ़ीस जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा, जब आपका एक रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एडमिशन प्रोसेस क्या है और कैसे कैसे आपको मिलेगा। सिंपली अभी आप एक एंट्रेंस टेस्ट दीजिए और उसके रिजल्ट का वेट कीजिए। जो आपकी रैंक आती है, आप ये वीडियो कभी भी देख लें, नीचे कमेंट कीजिए, उसमें हम आपको बता देंगे कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है जहाँ बहुत कम फीस जाने वाली है आपकी और बेस्ट क्वालिटी की पढ़ाई होने वाली है, राइट। ये आप कंप्लीट कर लेते हो तो समझो आपका कैरियर सेट है, कहीं इधर उधर घूमने की ज़रूरत पड़ने ही वाली नहीं है आपको, राइट। तो ये वीडियो उन सभी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं और अभी 12th की है या बहुत पहले 12th कर रखी है उन्होंने, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।